हेलो एवरीवन, नमस्कार। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है सच बोलना चाहिए। और लड़कियां आसान शिकार होती हैं क्योंकि सच्चाई उन्हें सुनना पसंद नहीं होती, अपने ही सच से नाराज होते हैं। इसलिए उन्हें भाग्य के बाबत बहुत सारी झूठ बोल दिया जाता है और वो आसानी से इस बात को मान लेती, सवाल नहीं पूछती। आज सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। इनके जीवन और संघर्ष से आप लोग बहुत कुछ, सारी लड़कियां बहुत कुछ सीख सकती हैं कि अपने अस्तित्व को पहचानना होगा कि आप भी इंसान हैं, आपके साथ भी इंसानों जैसा व्यवहार होना चाहिए। आपके भी अपने सपने होते हैं। झूठ बोलकर बेशक आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन आपका भविष्य बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आप अगर आज के वर्तमान समय में देखें, जिस प्रकार से लोग लड़कियों से झूठ बोलते हैं, उनके साथ झूठा व्यवहार करते हैं उनका। और हकीकत में अगर मैं कहूँ तो लड़कियों से सबसे ज़्यादा झूठ उसके माँ बाप, पति और धार्मिक संस्थान ही बोलते हैं कि भाग्य में तुम्हारा जो लिखा था वही हो रहा है। जबकि भाग्य को इंसान खुद लिखता है, अपना भाग्य इंसान खुद लिखता है। आपकी सोच, आपके नियत, आपके कर्म, आपके विश्वास के द्वारा ही आपका भाग्य का निर्माण होता है। यही बात भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 47वां में समझाया गया है। आप अपने जीवन के निर्णय के महत्व को समझे। अगर कोई कुछ कह दे रहा है, बिना सवाल पूछे उस पर विचार न करें, क्योंकि कोई भी इंसान कृष्ण की तरह निस्वार्थ भाव से आपको सलाह ना तो सलाह देगा, ना ही साथ। कहीं न कहीं अपने मन में स्वार्थ छिपा कर ही रखता है। बिना स्वार्थ के इंसान को आज के समय में ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। क्योंकि जिस प्रकार से दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, अज्ञान को ज्ञान समझकर उसके पीछे भाग रही है, यहाँ आपको निस्वार्थ इंसान ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। आप ऐसा करके देखिए, अगर आपको निस्वार्थ भाव से आप किसी से व्यवहार कर देखें, लोग आपको ही गलत समझना शुरू कर देंगे। क्योंकि अब आप इंसान हैं, आज आपके साथ इंसानों जैसा व्यवहार तभी किया जाएगा आप जब खुद को इंसान समझेंगे। आपको सच का साथ देना ही पड़ेगा। तो आज सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। इनके जीवन और संघर्ष से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, आप सभी लोग सीख सकते हैं। तो आपको क्या सीखना है, आप खुद से पढ़िए, क्योंकि इंटरनेट पे अनाप शनाप ज्ञान बहुत सारा भरा है। मैंने जो पढ़ा, मैंने जो समझा, बस इतना ही समझा कि लड़कियां ज़्यादा शिकार होती है। झूठ बोलने वाले पर पता नहीं लड़कियां क्यों इतना इम्प्रेस होती है, सीधी सी बात है। और माँ बाप, पति और धार्मिक संस्थान से ज़्यादा झूठ लड़कियों से कोई नहीं बोलता। आप अपने जीवन के ये अस्तित्व है प्रकृति का। लड़के लड़कियों में कुछ अंतर के साथ लड़के लड़कियां समान है, लेकिन जो कुछ अंतर है उसे स्वीकारना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप उसे स्वीकार किए बिना अपने जीवन को जीते हैं तो उसके नुकसान भी आपको ही झेलने हैं। प्रकृति इतने अपने जो नियम से चल रही है, वो बहुत ही कड़े नियम से चल रही है। यहाँ गलती की कोई संभावना ही नहीं है। यही बात भगवत गीता में भी समझाया गया है। प्रकृति को मैंने बनाया है, तो प्रकृति को जो नियम मैंने तय किए हैं उसके अगेंस्ट मैं भी नहीं जा सकता। भगवत गीता में इस तरह का भगवान श्री कृष्ण ने समझाने की कोशिश की है। और इंतजार की सबसे बड़ी कीमत समय की बर्बादी के रूप में चुकानी पड़ती है। क्योंकि आप इस दुनिया में, कोई भी इंसान इस दुनिया में एक निश्चित समय के लिए आया है। तो आसान शिकार बनने से बेहतर है अपने जीवन और के अस्तित्व को पहचानिए। आप एक इंसान हैं, आपके साथ भी लोगों को इंसानों जैसा व्यवहार करना चाहिए। आप भी किस लोगों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार करें। अगर आप सच से नाराज होते हैं तो आप अभी तक इंसान के श्रेणी में शामिल नहीं हो पाए। क्योंकि सच आज न कल आपको समझ में आ जाएगा, पर तब तक आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। भारत में संगत का बहुत बड़ा महत्व है। जैसी संगत आपकी होगी, आपका भविष्य भी वैसा ही बनता चला जाता है।
थैंक यू।